आपके पति देश सेवा आर्मी के रूप में देश का सेवा करते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार कैसे देखते हैं आप? क्या करें हम? जितेंद्र सर से बोलने यही न गए जब मार रहे हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको रिहा चाहिए। पुलिस अभी नीतीश कुमार के अंदर में है, गृह मंत्रालय। ये सारा गुनहगार शासन बाबू हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार 6 दिन से देख रहे हैं। ऐसा तो बात नहीं है जो नहीं देख रहे हैं। असर नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्या हुआ है? आप 3 दिन से जन बैठे हैं, क्या हुआ है? सारे मंत्री लोग अपना रंग रलिया बना रहे हैं, अपना MP का चुनाव आने वाला वो रोटी सेक रहे हैं। देश की जवान की परवाह इन लोगों के पास नहीं। बहुत सेंसिटिव इशू था जब एक आर्मी के जवान को एक पुलिस वाला मार रहा है, मतलब सीमा के रक्षा करने वाले को, जो शहर का, गांव का, देश का रक्षा करने वाला वो पीट रहा है। तो इसमें तो आना चाहिए, मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है। बिल्कुल आना चाहिए। माँ से, एक पत्नी से भेंट तक नहीं किया दिया जा रहा है, मुलाकात भी नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा तो आतंकवादियों के साथ भी व्यवहार नहीं होता है, सो इनके साथ हो रहा है। चाहिए या सैनिक संघ लोग जितने लोग धरने पर बैठे हुए हैं, या सभी लोगों के मांग उस आर्मी जवान का रिहा का। आर्मी के साथ एक पुलिस वाला के द्वारा इस तरह का घटना कई बार भारत में देखा जा चुका है, लेकिन मारपीट के बाद गिरफ्तार करने वाला घटना पहली बार बिहार के उस मोतिहारी में घटा है, जहां से गांधी जी ने आजादी के लिए पहली लड़ाई की शुरुआत की थी। जी नहीं लिया गया है, ना महिला थाना, ना रक्सौल थाना, ना SP ऑफिस में गए, वहाँ पे भी सर नहीं आए, कहीं नहीं लिया गया। देश लोकतंत्र के हिसाब से चलता है। और ये जो माँ है उनकी तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर बहुत मार्मिक है। फिलहाल हम लोग मोतिहारी की उस जगह पे है जहां पे एक आर्मी की रिहाई के लिए उनके परिवार के तमाम लोग धरना पे बैठे हैं, और साथ में हर वो देशभक्त है जो आर्मी के पिटाई और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं लगातार। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर किस तरह का दर्दनाक माहौल है और कितने तकलीफ में आर्मी के परिवार वाले लोग हैं। आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर? क्यों बैठे हैं यहाँ? अरे हम लोग इसलिए बैठे हैं कि फौजियों के साथ, माने आप जानते हैं कि रक्सौल में कौन घटना घटा है, है कि नहीं? मैंने वैसा घटना आज तक जो है कि कभी नहीं घटा। बॉर्डर पर जाकर देखो ना, स्वर्ण मंदिर में भिंडे वाला ने 10 बिहार को जो है कि मारा। आप ही का लड़का था राधा मोहन? माँ जी, आप ही का लड़का? ये माँ है। तो राधा मोहन भैया ने क्या गलती किया था? कुछ गलती नहीं। ये मतलब जो लोग देश के लिए सीमा पर लड़ते हैं उसके साथ उसके गांव में ऐसा व्यवहार होता है। लड़का के खून बाबू मार पुलिस लो मरले वाले, नाक में से खून गिरा। आप देख सकते हैं ये उस वीर जवान की माँ है जो माँ ने अपने कोख से एक ऐसे बेटा को जन्म दिया है जो देश के लिए सीमा पर लड़ने के लिए 24 घंटा तैयार रहता है, जगह रहता है, और उस माँ के बेटे को यहाँ पर कारावास में बंद कर दिया जाता है। ये बिहार सरकार और बिहार सरकार की जो पुलिसिया व्यवस्था है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप राधा मोहन जी आपके कौन थे? मेरे कोई नहीं है, मेरे देश के सिपाही हैं। आपके मेरे देश के सिपाही हैं। अच्छा, राधा मोहन जी मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे देश के सिपाही है, इसीलिए आप आए? इसीलिए हम आए। राधा मोहन जी के साथ जो कुछ भी हुआ, बिहार पुलिस पे किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, सभी वर्दी वाले को नहीं बोल रहे हैं, सभी वर्दी वाले से हम लोग को कोई गिलवा शिकवा नहीं है। जिन्होंने किया है उनके साथ गिलवा शिकवा है, लेकिन वो जो कहीं से न्याय संगत काम नहीं किया है। अच्छा, उतना होने के बाद वो घटना क्या कम थी जो उनको जेल में अभी बंद कर दिया गया? इसी बात को पूछा जा रहा है कि घटनाएं तो बहुत घट रही है, सभी को क्यों नहीं जेल किया जा रहा है, उन्हीं को क्यों किया गया जेल? एक आर्मी को बेवजह जेल में रखना कैसा लगता है उस माँ को जिसने अपने खून से उस सेना को सींचा होता है, जिसने देश के लिए कुर्बान किया है? वो माँ अपने बच्चों को जन्म देके पाल पोस के बड़ा करके देश के लिए कुर्बान करती है, उसके लिए यही सजा है कि आंसू रो रही है, ये आंसू रो रही है।
वही पूछना चाह रहे हैं कि ये देश के लिए कुर्बान की है कि रोने के लिए ये रो रही है। अच्छा, इस सब व्यवस्था के पीछे आप किसी का गलती मानते हैं, पुलिस का या सरकार का? नहीं, गलती किसी का नहीं है, गलती अपने का है। अपने ईगो पे ले लेना है तो एक के चलते 100 को हम दोषी नहीं मान सकते हैं। गलती जो किया है वो खुद का दोषी है और उसे सजा मिलना चाहिए और राधा मोहन गिरी को रिहाई होना चाहिए, यही मांगे और कुछ नहीं है। प्रशासन के तरफ से रिहा करने के लिए कुछ कहा गया है? हाँ, बिल्कुल कहा गया है, आश्वासन दिया गया है। एसपी साहब ने थाना प्रभारी को, नगर थाना प्रभारी को कल भेजे, मुझसे डायरेक्ट बात हुई है। उन्होंने कहा है कि रिहाई होगी। अब कब होगी, कैसे होगी, वो खुद बताएंगे। अच्छा, राधा मोहन जी पर क्या आरोप लगा करके उनको गिरफ्तार किया गया है? ये हम लोग को खुद पता नहीं है, ये पता ही नहीं है कि कितने आरोपों से लपेटा गया है कि एक माँ से, एक पत्नी से भेंट तक नहीं किया दिया जा रहा है, मुलाकात भी नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा तो आतंकवादियों के साथ भी व्यवहार नहीं होता है, सो इनके साथ हो रहा है। क्या हो रहा है, कौन सा आरोप है, ये हम लोग खुद को पता नहीं है। आप कहीं न कहीं देख पा रहे हैं तमाम लोग राधा मोहन जी के रिहाई के लिए यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और गुनाह क्या है वो अभी तक किसी को पता नहीं चला है, लेकिन उनके साथ जो बर्बर सलूक अपनाया जा रहा है वो आतंकवादी के साथ भी नहीं अपनाया जाता है। यहाँ पर तो कसाब को मुर्गा और भात खिलाया जाता है मुंबई के जेल में, लेकिन एक आर्मी के बेटा को, आर्मी को उठा करके और जेल में रख दिया जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं, हम खुद पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उसको जेल में रखा गया है। गुनाह क्या है पता ही नहीं है। और आर्मी एक जवान जो देश के सेवा करने वाला है वो उसको जेल में है। आप देख सकते हैं कि हमारी ये बहन है जिनकी 1 महीना पहले शादी हुई है और आज ये धरना पर बैठी है, और धरना पर वो इसलिए बैठी है क्योंकि इनके पति को बिहार पुलिस ने जेल में डाल दिया है। अच्छा मैम, आपके पति को किस वजह से जेल में? कुछ नहीं किए हैं, उनको मार के जेल किए हैं, दूसरा कुछ नहीं किए हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, बस उनको रिहा किया जाए, जितेंद्र सर के साजा मिले। अच्छा, आपकी शादी होके अभी बस 1 महीना हुई है, आपके पति देश सेवा आर्मी के रूप में देश का सेवा करते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार कैसे देखते हैं आप? क्या करें हम, जितेंद्र सर से बोलने यही ना गए जब मार रहे हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको रिहा चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। कल यूट्यूब पर, फेसबुक पर आज 6 दिन से देख रहे हैं, ऐसा तो बात नहीं है जो नहीं देख रहे हैं। असर नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्या हुआ है, आज 3 दिन से एजेंट बैठे हैं, क्या हुआ है? तो कुछ हुआ है? एसपी साहब आए थे ना सामने? हाँ, कुछ नहीं बोल रहे हैं एसपी सर। वो तो एक वीडियो में दिखाया गया, वो बोल रहे हैं आज के डेट में। हाँ, तो देखिए 4 बजे तक हम बोल रहे हैं कि हमको रिहाई चाहिए, या सैनिक संघ लोग जितने लोग धरने पर बैठे हुए हैं, या सभी लोगों के मांग उस आर्मी जवान का रिहा का है। रिहा करें और अपने स्तर से जाने, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई करें। कल शाम में जो एसपी साहब आकर यहाँ पर आश्वासन दिए, उसका क्या हुआ? एसपी साहब नहीं आए थे, इंस्पेक्टर साहब को भेजे थे, वो कहे कि कल हम मुक्त कर देंगे, उनको रिहा छुड़ा देंगे, तो बस हम लोग बैठे। अभी तक कोई प्रोसीजर हुआ है? अभी तक कोई कहाँ छूटे हुए। ये बात आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो धरना में बैठे हुए हैं 3 दिन से लोग, वो अब बेहद परेशानी की हालत में है, और एक आर्मी के साथ एक पुलिस वाला के द्वारा इस तरह का घटना कई बार भारत में देखा जा चुका है, लेकिन मारपीट के बाद गिरफ्तार करने वाला घटना पहली बार बिहार के उस मोतिहारी में घटा है जहां से गांधी जी ने आज़ादी के लिए पहली लड़ाई की शुरुआत की थी। 6 दिन से बोलते अब नहीं। अच्छा, 6 दिन से बोलते थक गया, धरना देते तब वो सरकार को कोई मतलब नहीं है? नहीं कोई नहीं, आप लोग देखिए ना, आप लोग फिर भी कर रहे हैं। अच्छा, सरकार को कोई मतलब नहीं। आतंकवादी को बाहर रखे हैं, जो निर्दोष है उसको जेल में रखे। अच्छा, निर्दोष को जेल में रखा है, तब FIR किए हैं? जी, कोई नहीं लिया गया है, ना महिला थाना, ना रक्सौल थाना, ना एसपी
एसपी ऑफिस में गए, वहाँ पे भी सर नहीं आए, कहीं नहीं लिया गया। वहाँ पर मारा भी जा रहा है बहुत नहीं, जो किसको वो रसकौल मारे थे जितेंद्र सिंह। हाँ, हम लोग गए, उनसे एग्जाम ओवर हो गया। हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या कुछ चाहिए बस रिहा चाहिए। सबको ही है। एसपी का जवाब 1 मिनट, एसपी का जवाब अगर हम लोग को देना होता तो हमारे आर्मी मैन 1 घंटा के लिए अंदर होते क्या? तो कैसे हम जवाब देंगे एसपी का? मजाक कर रहे हैं आप लोग? नहीं, एसपी हम लोग नहीं है, एसपी का जवाब हम लोग नहीं। अच्छा मैम, बिहार पुलिस अभी नीतीश कुमार के अंदर में है, गृह मंत्रालय। ये सारा गुनहगार शासन बाबू हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, उनकी प्रशासन के द्वारा हमारे आर्मी मैन के साथ इतना बड़ा घटना हुआ, इतना वायरल है सोशल मीडिया पर। आप कर क्या रहे हैं? क्या आ रहे हैं? 7 दिन हो गए, 7 दिन में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। कुछ नहीं। तो कैसी मानसिकता है और किस तरह के वो बिहार के मालिक? सारे मंत्री लोग अपना रंग रलिया बना रहे हैं, अपना एमपी का चुनाव आने वाला वो रोटी सेक रहे हैं। देश की जवान की परवाह इन लोगों के पास नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हालात है वो सभी लोग बिल्कुल परेशान हैं और अभी तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है जो आखिर में वो कब रिहा होने वाले हैं और उनके साथ क्या होने वाला। आपने अभी पीड़ित परिवार से मिला, हर लोगों से बातचीत किया, क्या लगा आपको? कब तक निकल कर आएंगे राधा मोहन? देखिए, देश लोकतंत्र के हिसाब से चलता है और ये जो वो जो माँ है उनकी तस्वीर दिखाई, ये तस्वीर बहुत मार्मिक है और ये तमाम भारत माता की और जो महिलाएं हैं जो अपने बेटों को आर्मी और देश सेवा में भेजना चाहते होंगे, उनके लिए ये चिंता की बात है कि 9 महीने पेट में पालने के बाद 20-22 साल तक एक बच्चे को तैयार करने के बाद उसके बाद उनके बेटे को सामने से मारा गया है। वो रिकॉर्ड बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने फ़ोन में देखा, मेरे बच्चे के नाक से और कान से खून निकल रहा था। अगर वो तस्वीर सही थी, उसके बाद भी 6 दिन 8 दिन मिलने नहीं दिया गया, तो एक चिंता की बात तो है ही, इसलिए वो लगातार रो रही हैं और मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकती कि कब रिहाई होगी, क्योंकि कह रहे हैं कि अदालत देखेगी अपना पूरी दोनों पक्ष। अच्छा, बिहार का जो गृह मंत्री का पद है वो नीतीश कुमार जी अपने पास रखे हैं और कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। उनके तरफ से 7 दिन में कोई जवाब नहीं आया। भैया, देश बहुत बड़ा है, अपना देश बहुत बड़ा है और गृह मंत्रालय वहाँ बैठा है, वहाँ से लेटर आते और समझते जो है ना। लेकिन बहुत सेंसिटिव इशू था जब एक आर्मी के जवान को एक पुलिस वाला मार रहा है, मतलब सीमा के रक्षा करने वाले को, जो शहर का, गांव का, देश का रक्षा करने वाला वो पीट रहा है। तो इसमें तो आना चाहिए, मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है। बिल्कुल आना चाहिए और बहुत ज़रूरी था आना, इसलिए क्योंकि देश के जवान की बात थी। अगर मान लीजिए उनके परिवारों को हम लोग सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, तो आगे अगर कोई भी जवान जब बॉर्डर पर सीने पर गोली खा रहा होगा तो वो पता है वो सीने पर गोली खाने के लिए इसलिए तैयार हो जाए। सैनिक सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान कैसे सुरक्षित? वही तो मैं कह रही हूँ कि जब हम परिवारों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, वो भी आर्मी के जवानों को, तब उनको चिंता बॉर्डर पर वो इसलिए लड़ पाते क्योंकि उनको लगता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है और परिवार की रक्षा कर लेगा। लेकिन अब डर लगने लगा है ये स्थिति को देखकर कि वो लोग जब बॉर्डर पर जाएंगे तो कैसे लड़ेंगे। उनको चिंता लगेगी अपने परिवार की, क्योंकि जब सामने से जवान को पीटा जा सकता है, तो जब जवान नहीं रहेगा तो परिवार वालों के साथ क्या किया जाएगा।